हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब दोस्तों? जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी क्लास रेगुलर चल रही है साइंस की और बहुत ही शानदार सीरीज चल रही है। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हमने आज क्वेश्चन को लेवल थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो आइए एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीपीसीटी एंड एमपी एग्जाम में। और मेरा नाम है मोहसिन। तो देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, नेत्रदान में जो दाता की आंख होती है, जो देने वाला होता है, उसकी पूरी आंख जो होती है वह पूरी दान नहीं दी जाती। नहीं, आपने कभी सोचा होगा कि आंख दान दी तो पूरी आंख निकाल दी जाती है? नहीं, उसकी आंख का केवल जो रेटिना का जो भाग रहता है दोस्तों, वही केवल दान में दिया जाता है। कौन सा भाग दिया जाता है? रेटिना का भाग दान में दिया जाता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो साधारण जो मानव होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी 46 होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वह जांग की, यानी जैसे उरू की हड्डी होती है। किसकी हड्डी होती है? जांग की हड्डी होती है दोस्तों। और आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, बार बार हर क्लास में दे रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे सीपीसीटी एंड एमपी एग्जाम के द्वारा एक 3000 क्वेश्चनों की पीडीएफ बैंक तैयार की गई है दोस्तों। 3000 प्लस ही क्वेश्चन निकलेंगे, ज़्यादा ही है उसमें क्वेश्चन। तो इन पूरी एक पीडीएफ तैयार की गई है 3000 प्लस क्वेश्चनों की। और हमने उसमें हिंदी, आप सब्जेक्ट सुन लीजिए, हिंदी, सामान्य मैनेजमेंट यानी सामान्य प्रबंधन जो आपका भी नया सब्जेक्ट जुड़ा है, इसके साथ साथ हमने उसमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान और इसके साथ साथ विज्ञान, सामान्य विज्ञान के साथ साथ हमने उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन को इंक्लूड किया। टोटल 5 सब्जेक्टों की एक पीडीएफ बनाई है। और भी हम अपडेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि 2 सब्जेक्ट और बढ़ा दें। लेकिन अभी फिलहाल में 3000 प्लस क्वेश्चनों की पीडीएफ हमने बना ली, अवेलेबल है हमारे पास। और अगर आप उसे परचेस करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर एक आपको नंबर भी दिया है, 786 940 7189। तो इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिए या हाई लिख दीजिए, या कह सकते हैं आप पीडीएफ लिख दीजिए, हम आपको बता देंगे। मात्र हमने उसका जो परचेस प्राइस रखा है हमने 39 रुपये, यानी 39 रुपीज़ हमने उसकी प्राइस रखी है। जो स्टूडेंट लेना चाहता है तो जल्द से जल्द ले लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है उसमें दोस्तों। नंबर क्या है? 786 940 7189। अब चलते हैं, चलिए क्लास की तरफ। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स में सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन। किस में? ऑक्सीटोसिन के द्वारा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, परख नली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर एक कथन दिया गया है, डायरेक्ट मैंने आंसर लिख दिया यहाँ पर। शिशु का परिवर्धन परख नली के अंदर ही होता है, याद रखना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में, देखिए कुछ क्वेश्चन बायोलॉजी की क्वेश्चन हमने इसमें याद रखिए मिक्स कर दिए हैं आज, क्योंकि आज थोड़ा सा हमने लेवल आपका चेंज कर दिया है, क्योंकि आपका कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। मानव शरीर में पसलियों में कितनी जोड़े होते हैं? तो मानव शरीर में पसलियों में कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? 12 होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दोस्तों, किस द्रव्य के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? तो लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने पर मांसपेशियां जो थकान का अनुभव करने लगती हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिर मज्जा में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? अस्थिर मज्जा में होता है। और दोस्तों आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देखिए पढ़ लीजिए, क्योंकि समय अब बहुत नज़दीक है। अब इतना समय नहीं रह गया है कि आप डिटेल से पढ़ें, जितना हो सके रिवीजन कीजिए, टेस्ट सीरीज लगाइए। आप किसी भी संस्था या किसी भी ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं, अब समय केवल हमारा रिवीजन का है। और जितनी जल्दी हो सके रिवीजन कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हमने पीडीएफ का पर्पज बनाने का केवल सिंपल से यही था कि उसमें 1 लाइन फैक्ट है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पूरे स्थिर क्वेश्चन है। हर टॉपिक के आपको वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 1 लाइन फैक्ट मिलेंगे। एक ही 1 लाइन फैक्ट में आपको 3-3, 4-4 क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे दोस्तों। जैसा हम अभी यहाँ पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन हमने इससे अच्छी थोड़ी व्यवस्थित कर दी है वहाँ पर क्वेश्चन। और प्राइस भी बहुत न्यूनतम रखी है, 39 रुपये। अगर लेना चाहते हो नंबर डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो आप ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी क्लास के आगे आपको बताऊँगा, लास्ट तक बने रहिए। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वॉशिंग मशीन का कार्य अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर काम करता है? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद न्यू तापमानों यानी क्रायोनोजेक्स का अनुप्रयोग होता है। तो अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रत्युत्थापन और दूरमिति में, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, द्रव्य की बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होती है दोस्तों। तो पृष्ठ, ठीक है ना,
पृष्ठ इसका आंसर है। अब अगले क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। याद रखना, बार बार आपको हर क्लास में बोला हूं, मेरी क्लास जो चलती है, जितनी भी क्लास चल रही है मेरी लेक्चर के तौर पर मेरी क्लास सुनिए, क्योंकि आपको सुनने से ही बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो अब इतना समय नहीं है, मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, वो भी 3000 क्वेश्चन की पूरी एक सीरीज है। विज्ञान भी है उसमें, इंग्लिश विज्ञान भी उसमें, कंप्यूटर भी उसमें, हिंदी भी उसमें, सामान्य प्रबंधन भी है और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान भी है। अगर परचेस करना चाहते हैं तो मैंने नंबर भी दे दिया। नोट करने का समय नहीं है, जितना हो सके रिवीजन कीजिए दोस्तों, और एक अपना दृढ़ संकल्प बनाइए प्रतिदिन, डे बाय डे आप एक संकल्प रखिए कि आज मुझे इस टॉपिक को खत्म करना है या आज मुझे इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है, तब आप सफल हो पाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो संवेग एक सदिश राशि है। अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं पटवारी के, तो उसका भी मैंने नंबर नीचे दे दिया, वहां पर आप अपना पूरा नाम और जिले का नाम टाइप करके हमको मैसेज कर सकते, जुड़ सकते हैं। वहां पर हमने मध्य प्रदेश के हर जिले से छात्र छात्राएं एक ग्रुप में ऐड है। बहुत ही अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है जॉब से रिलेटेड, और भी बहुत सारी पटवारी की अपडेट मिलते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर जुड़ना चाहते हो तो नीचे मैंने नंबर दे दिया है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है 310। ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। केल्विन मात्रा में मानव शरीर का सामान्य तापमान हीलियम के एक अणु के बराबर ही होता है, यही समझ लीजिए। ठीक है ना। केल्विन मात्रा में मानव शरीर का सामान्य तापमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है, याद रखिए। अब आपको एक इन्फॉर्मेशन जो देना चाह रहे थे, सबसे पहले तो एक ये इन्फॉर्मेशन है दोस्तों कि पटवारी की सॉरी दोस्तों, सीपीसीटी के फॉर्म की डेट आ चुकी है। सीपीसीटी, अगर जिन स्टूडेंट का सीपीसीटी नहीं था और ने फॉर्म सबमिट कर दिया है, अभी भी मौका है, फॉर्म को डाल दीजिए सीपीसीटी का। हमारे चैनल पे बहुत सी क्लासें डली हैं, सीपीसीटी की पीडीएफ हम परचेज आपको लिए सेल कर रहे हैं, जिसमें आपको 900 प्लस क्वेश्चनों की पीडीएफ मिलेगी। 900 प्लस क्वेश्चनों की कंप्यूटर की आपके लिए पूरी एक कंप्यूटर की सीरीज मिलेगी। अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, फॉर्म डलने स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपसे निवेदन यही है कि सीपीसीटी का फॉर्म सबमिट कर दें। जिनकी सीपीसीटी नहीं है, जिनने पटवारी का फॉर्म भर दिया है, तो जल्द से जल्द उनका भी फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है तो 3 × 108 मीटर प्रति सेकंड। अब अगले क्वेश्चन तो चलते हैं। निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? तो निम्न में सदिश राशि कौन सी है? वेग है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक खगोलीय मात्रा की औसत दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच की होती है। अब छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपके लिए ही क्लासें चल रही हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन की हमको भी ज़रूरत पड़ती है, आपके सहयोग की भी ज़रूरत पड़ती है। जब तक आप हमको सहयोग नहीं करेंगे, हम कैसे समझेंगे आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं। 4 क्लासेस आपके लिए दिन पे दिन भर चलती हैं, 4 क्लासेस। इंस्टाग्राम पे भी हम आपको जॉब के अपडेट दे रहे हैं, मैंने व्हाट्सअप ग्रुप बनाया, उस पर भी आपको अपडेट मिल रहे हैं। तो थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए आते हैं, बार बार क्लास में बोल रहा हूँ, थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुंचे दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व भी बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो आर्यभट्ट ने ये बहुत ही पहले बता दिया था दोस्तों, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण के नियम पर काम करता है, याद रखना, जो जेट इंजन होती हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। साइकिल चालक को आरंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? तो साइकिल चालक को आरंभ में इसलिए आरंभ बल लगाना पड़ता है कि चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क एवं ट्रेविरिनस ने किया था। ठीक है। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेट्स हैं। कौन है दोस्तों? थियोफ्रेट्स हैं। अब दोस्तों जिन स्टूडेंट की तैयारी अभी तक अच्छे से नहीं हो पाई है, या जिनका रिवीजन नहीं हो पा रहा है, कैसे रिवीजन करें कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए हमने ये 3000 क्वेश्चनों की पीडीएफ बनाई है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो मैं फिर से आपको नंबर लिख देता हूँ, 786 940 और 71 89। बिल्कुल भी प्राइस कम है, कुछ ज़्यादा मैंने प्राइस उसमें रखा ही नहीं है दोस्तों कि आप उसको परचेस ना कर पाएँ। मात्र 39 यानी 39 रुपये ही प्राइस रखा है, और 3000 क्वेश्चन सबकी पीडीएफ आपको अलग अलग मिलेंगी। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो परचेस कर सकते हैं, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दिया है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चिकित्सा शास्त्रक, या कह सकते हैं चिकित्सा शास्त्र का जनक
किसे माना जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स को माना जाता है। कैसे माना जाता है? हिप्पोक्रेट्स को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्था हमारा कहाँ पर है? देहरादून यानी उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? कोलकाता में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है। तो दोस्तों उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। कल हम एक और क्लास के साथ, एक और अच्छी कंटेंट के साथ आपसे मिलेंगे। और याद रखना, सीपीसीडी के फॉर्म डलने स्टार्ट हो चुके हैं। जिन स्टूडेंट ने बिना सीपीसीडी के पढ़वाई का फॉर्म सबमिट किया है, सबसे पहले काम छोड़कर सीपीसीडी की तैयारी कर ले, क्योंकि सिलेबस वही है। याद रखना, सिलेबस वही है, बार बार कह रहा हूँ, ये फॉर्म सबमिट कर देना। मिलते हैं कल हम एक और क्लास के साथ। जब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।